सो हेलो एवरीवन, राधे राधे सभी को। तो आज बात करेंगे एसबीआई कलर के मेंस के रिगार्डिंग। उसका मैं आपको सेल्फ गिवन रिव्यू देने वाला हूँ कि मेरा पेपर कैसा रहा, मेरे कितने अटेम्प्ट रहे और ओवरऑल पेपर मॉडरेट था, टफ था या इजी साइड था। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले स्टार्ट करेंगे मैथ से। मैथ में 3 DI थी, एक ईजी थी जिसमें एक मंडे ट्यूजडे वेडनेसडे दिया हुआ था जिसमें मेल प्लस फीमेल 2023 और 2024 का था, और एक DI थी जिसमें एक्स और एक्स प्लस कुछ एक्स उसका याद नहीं मुझे, 342 शायद आया था। उसके बाद इसका डेनिम और लाइनिंग वाला था, और एक था एवरेज वाला मेल फीमेल वाला। 3 DI थी 15 क्वेश्चन की। एक केसलेट था 3 मार्क का। मिसिंग नंबर था 3 क्वेश्चन के जिसमें एक पी का 45 और क्यू का 23 आ रहा था, और अप्रोक्स के 5 क्वेश्चन थे, इजी थे ये। और रॉन्ग नंबर के 3 क्वेश्चन थे जिसमें रॉन्ग नंबर से निकालना एक था, उसको ऊपर 3 क्वेश्चन बने थे। और क्वाड्रेटरी 3 क्वेश्चन थे, Q1 Q2 के साथ 5 क्वेश्चन थे, और एक और क्वाड्रेटरी रिलेटेड था जिसमें उसको पहले सॉल्व करना था। ए डी बी इक्वल टू सी, उसको 3 इक्वेशन दिए हुए थे, उसको सॉल्व करना था, उसके 3 क्वेश्चन बन रहे थे और बाकी रेस्ट अर्थमेटिक था। तो ओवरऑल मैथ की बात करें तो ये DI तो ईजी थी, ये भी दोनों मैंने नहीं किया। केसेट मैंने ट्राई किया था 2 बार लेकिन नहीं बना तो मैंने छोड़ दिया। ये मैंने बन गया था, तो राउंड नंबर मेरे से नहीं बन पाया। और Q1 Q2 का कुछ क्वेश्चन बना, और क्वाड्रिक अप्रॉक्स ये सब बन गया, और थोड़ा बहुत अर्थमेटिक बनाए। तो मैथ में मेरा टोटल अटेम्प्ट रहा 26 आउट ऑफ 50। तो मैथ ओवरऑल देखा जाए तो जितना पिछले साल से जितना है, तो पिछले साल से वही सेम लेवल था, ना ज़्यादा मॉडरेट था ना टफ था। पिछले साल सेम लेवल था पिछले साल वाला। पिछले साल भी एक DI ईजी थी, केसलेट अप्रॉक्स दिया हुआ था। तो लगभग पिछले साल का जो अभी जो 10 अप्रैल का एग्जाम हुआ था इसी साल, तो उसी का मतलब लगभग सेम वही पैटर्न था मैथ का। रीजनिंग की बात करेंगे तो रीजनिंग में 4 पजल थे, 20 क्वेश्चन हो गया। एक मशीन इंप्रूव था, ईजी था ये। डीएस के 4 क्वेश्चन थे, क्रिटिकल रीजनिंग के 8 क्वेश्चन थे। ब्लड रिलेशन था 3 क्वेश्चन के, ये बहुत टाइम टेकिंग था। सैलॉग के 3 क्वेश्चन थे, इनक्वलिटी के 2 क्वेश्चन थे, एक वर्ड फॉर्म वाला चीज 1 क्वेश्चन थे, और एक ABCD का छोटा छोटा 5 बॉक्स वाला पजल था, वो एक क्वेश्चन था। तो रीजनिंग की बात करें तो रीजनिंग में ओवरऑल रीजनिंग का पेपर देखा जाए तो पिछला साल के हिसाब से, तो पिछला साल के हिसाब से ईजी था। बाकी अगर टाइम रहे तो आदमी 50 क्वेश्चन कर ले, ऐसा था रीजनिंग। इसमें से मैंने 2 पजल किए। एक वो येलो कलर वाला था जो था, और एक जो था वो 7 बॉक्सेस था जो ऊपर जो रखा हुआ था ABCD करके, इसका नंबरिंग नहीं दिया हुआ था। बाकी ये था, ये दोनों ईजी था। बाकी ट्रायंगल वाला एक अनसर्टन वाला मैंने कि टाइम ही नहीं बचा। बाकी मशीन इनपुट तो ईजी था, सबको कर ही लिया होगा। क्रिटिकल का मैंने 2-3 क्वेश्चन छोड़े, बाकी तो ईजी था सब। क्रिटिकल का भी BR के मैंने 1 क्वेश्चन किए, बाकी DE सब हो गया, साइलो हो गया, इनक्वलिटी हो गया। तो मेरे ओवरऑल रीजनिंग में मेरे जो अटेम्प्ट बने हैं वो 34 बने हैं आउट ऑफ 50। बाकी जो इधर जो पेज है ये ब्लैंक है। कि बात ऐसा है कि जो इंग्लिश था वो कुछ पता ही नहीं चला कि क्या पूछा है क्या नहीं पूछा है। लिटरली जिसने अगर इंग्लिश में 25-30 क्वेश्चन कर लिया है वो उसको स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में जाना चाहिए या ऑक्सफोर्ड में। बाकी बहुत ही मुश्किल था, बहुत ही लेंदी था, क्या पूछ रहा क्या नहीं पूछ रहा कुछ समझ नहीं आ रहा। स्टार्टर कनेक्टर कहाँ लगाना है कहाँ नहीं लगाना है। एक जो था एक डेस्पेयर था और एक था रिस्ट्रिक्ट। इसका जो एंटोनियम बनता है, इसका तो सोरो होता है, इसका साइनोनियम। इसका जो एंटोनियम बनता है उससे वर्ड फॉर्म जो हो रहा था वो सही था कि नहीं वो भी बताना था। और एक वर्ड स्वैप वाला था, उसमें 2 क्वेश्चन थे, उसमें से कौन सा नहीं बनता वो वाला था। बाकी पैसेज की बात करें तो पैसेज बहुत ही लेंदी था, बस पढ़ने के बाद भी समझ नहीं आ रहा था। क्वेश्चन तो घुमावदार था। बाकी सबसे आसान इसमें जो था वो था पैराजम्बल। यही क्वेश्चन था जो 5 नंबर दे के गया है सबको, जिसमें सबके लगभग वही बना था, ADF ऐसी कुछ बना था इसका, मुझे याद नहीं। बाकी मैंने यूट्यूब पे देखा है, कमेंट सेक्शन में तो सबका लगभग सेम ही बना था। बाकी इसके अलावा इसमें कुछ था नहीं। पैसेज था 10 नंबर के, और इधर 15 नंबर का पैसेज था। 5 का ये था, 20 हो गया। बाकी इरर के क्वेश्चन थे, इरर के भी पता नहीं चला था कौन सही कौन नहीं। तो इंग्लिश देखा जाए तो ओवरऑल मॉडरेट ही साइड था, मॉडरेट टू डिफिकल्ट ही साइड था। पिछले साल के बाद IBPS PO से ज़्यादा हार्ड था ये। इसे मेरे टोटल अटेम्प्ट 19 ही रहे हैं। बाकी इंग्लिश का यही हाल रहा है, सबका यही हाल है। इंग्लिश बहुत ही मुश्किल था वाकई। और बात करेंगे जीके के, तो जीके के मुझे जितने क्वेश्चन याद थे मैंने लिख दिए हैं। लगभग 36 क्वेश्चन मुझे याद थे। बाकी जीके में मेरा ओवरऑल अटेम्प्ट 36 रहा है। तो मैंने मिलाया नहीं कितना सही है कितना नहीं सही है। बाकी ये जो पेज है वो कम्युनिटी पोस्ट में डाल दूंगा, आप लोग देख सकते हैं। आप लोग मिला लीजिएगा आप लोग के जीके कितने सही है और कितने सही नहीं है। बाकी जो क्वेश्चन है सब नोबैटिक एलिफेंट निवेक्री दी किसने लॉन्च किया था, ICC गूगल से हुआ है।
बाकी मेरे ओवरऑल अटेम्प्ट की बात करें तो 115 है मेरे 190 में से। बाकी जीके मैंने अभी मिलाया नहीं है कि कितना जीके मेरा सही होता है, मिलाता हूँ फिर देखता हूँ। बाकी इंग्लिश ने तो लंका लगा ही दी है, देखते हैं क्या होता है। बाकी क्रिटिकल कुछ क्वेश्चन गलत हो सकते हैं, मैथ में तो सब सही है लगभग। तो बाकी ओवरऑल देखते हैं क्या रहता है मिलाने के बाद। बाकी जीके का ये जो क्वेश्चन मेरे पास 36 मैंने लिख लिया है, मैं कम्युनिटी पोस्ट पर डाल दूंगा फोटो खींच के, आप लोग चेक कर लीजिएगा। आप लोग यहाँ से देख सकते हैं ये जो क्वेश्चन है। बाकी फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जैसा रहता है। राधे राधे सभी को।